तो गुड मॉर्निंग। अभी तक बेटा हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की आईयूपीएसी नेमिंग सीख ली। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप पे बात की और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से नेमिंग करनी है वो भी सीख लिया। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आईयूपीएसी नेमिंग फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और इसको समझने के लिए एक हम थोड़ी लंबी सी चेन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की, चलिए 11 कर लीजिए, 11 कार्बन की एक चेन ले ली। हाँ, ये चेन मैंने इसलिए ली कि अगर मैं इसमें कुछ ऐड भी करूं तो ये पेरेंट चेन पे फर्क ना पड़े। मैं अभी कोई फंक्शनल ग्रुप इस पे नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन है, अभी तो यही हमारे पास होगी। चलिए इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं एक साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डोंट वरी अबाउट नेमिंग, अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब सपोज मैंने इस पे एक कार्बन और अटैच किया एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए मैं कहां पे, यहाँ पे 5 पे लगा दे रहा हूं। ये मैंने एक कार्बन लगा दिया। मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं क्योंकि ये अटैच हुआ है पेरेंट चेन के साथ। ठीक, तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आप सबको पता है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, ये मिथाइल होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो प्रीफिक्स होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए वो क्या आ जाएगा, 5 मिथाइल। ठीक है, आगे जो भी नाम आएगा वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, वो हमें आता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा करो कि इस पे एक कार्बन और जोड़ दो। बात समझ में आ रही है? तो अब नाम क्या हो जाएगा, 5th पोजीशन पे ही लगा तो आप इसकी पोजीशन लिखोगे 5 और अब आप लिख दोगे इसको इथाइल। बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और ऐड कर लेते हैं। हाँ, उसको कुछ अलग कलर से दिखा दें, खैर फर्क क्या पड़ना। चलिए एक और ऐड कर दिया। अब क्या लिखेंगे? हाँ, बहुत सही, आपने कहा मिथाइल इथाइल और अब प्रोपाइल लिख देंगे, तो आपने 5 प्रोपाइल लिख दिया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं ना, नेमिंग जो भी आएगी ओके। अब देखिए, अब क्या मैं चेंज करने जा रहा हूं, मैंने इसमें एक क्लोरीन ऐड कर दिया। चलिए यहां पे ऐड किया। तो अब ये जो सिचुएशन है ना, अब इसको आप सीधे सीधे प्रोपाइल नहीं लिख पाएंगे, या क्लोरोप्रोपाइल कुछ इस तरह की चीज आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये बात समझ में आई? अब इसमें आपको क्लोरीन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। भाई अगर वो मान लीजिए फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा, फर्स्ट वाला मतलब रेड के बाद जो आपको दिख रहा है दिस वन, तो अलग नाम होगा। यहां पे लिखेंगे तो अलग नाम होगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा कि मेरा क्लोरीन कहां पर अटैच हो रहा है। चलिए, तो अब हमें एक नंबरिंग और करनी पड़ेगी। उसको हम इस वे में करेंगे, 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। आप चाहें तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं, बट 1 डैश इसलिए कर लिया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग है। ये बात समझ में आई? ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। और चाहे तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो आपकी नंबरिंग है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नंबरिंग है, वो हमेशा कहां से शुरू होगी? वो हमेशा शुरू होगी जहां पे वो अटैच होगा पेरेंट चेन के साथ। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबरिंग है वो हमेशा कनेक्टेड कार्बन जो है, वो कनेक्टेड कार्बन ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया हुआ, ये है बेटा, यहीं से शुरू होगी 1 डैश जो है। तो अब अगर मैं इस पे लिखना चाहूं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम,
ठीक, ये सब अब पुराने हो गए, ये तो पुरानी वाली केस थे, उसमें हमने क्लोरो जोड़ दिया, तो क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे 5, तो इसकी पोजीशन आएगी। ठीक है, हाँ, अब यहां ब्रैकेट शुरू होगा बेटा, और इसको हम लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपाइल। प्रोपेन मत लिख देना, सब्स्टिट्यूएंट है वो, तो 2 क्लोरो प्रोपाइल लिखा जाएगा। बात समझ में आई? और हमेशा इसे आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे। चलिए, तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखाऊंगा। अब वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं। और ठीक है, तो जैसे पहला मैंने अगर लिखा CH3, अब यहाँ पे मैं एक रेड कलर से आपको बॉन्डिंग दिखा रहा हूँ, ऐसा आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा, ये अभी आपके समझने के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी सब जगह तो ऐसे रेड कलर से सेपरेट नहीं किया जाएगा। ये रेड कलर का मतलब है इस बॉन्ड के साथ ये अटैच होगा पेरेंट चेन पे। फाइन, तो ये हमारे पास क्या बना बेटा, मिथाइल। ये आप सबको पता है। ओके, अब मैं आपसे कहूं भाई Cl है मेरे पास, तो आप इसे कहोगे क्लोरो, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे मैंने कहा ये CH2Br हो गया। हाँ भाई, जरूरी थोड़ी हमेशा क्लोरीन ही है, कुछ और भी लगा लेते हैं। तो CH2Br, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो, ये CH2 है बेटा, CH2 है, सॉरी, CH2Br, ब्रोमो मिथाइल। हाँ, यहां पे नंबरिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई पोजीशन ही नहीं है, एक ही सी है। ठीक, अब देखिए, चलिए ये वाला भी दिखा देते हैं आपको, CCBr ऐसे लिखा हुआ है, और ये आपका अटैच है यहां पे। अब नंबरिंग क्या आएगी, ये 1, ये 2, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा 1 ब्रोमो इथाइल। इज इट क्लियर? बात समझ में आई कैसे लगा? अच्छा चलो, इसी का दूसरा दिखा दूं, क्यों ये 1 लिखा। अगर मैं अब ब्रोमीन सेकंड वाले पे लगा दूं, हाँ, H अपने हिसाब से जोड़ लेना बेटा, वो नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको, हाँ, वो हमारी प्रैक्टिस है अब। तो 2 ब्रोमो इथाइल हो जाएगा, 2 ब्रोमो इथाइल। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा ये है मेरे पास, हाँ, इसका IUPAC नेम, कॉमन वाला तो याद होगा ना, आइसोप्रोपाइल है, ये सेकंड कार्बन पे अटैच हो रहा है। ओके, वो तो कॉमन वाला तो पता है, बट इसको आप कैसे लिखेंगे, 1, ओके, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, हाँ, और ये आपका आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। जहां पे भी लगा होगा उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे, जैसे पहले आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके, अब चलिए एक और देख लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया। अच्छा, इसकी जगह ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉमन नेम तो आइसोप्रोपाइल तो लिखा ही हो सकता है भाई, आइसोप्रोपाइल तो लिख ही सकते हैं ना, वो तो हमें पहले से ही पता है, हमने वो प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक तो आइसोब्यूटाइल है, देखिए 1 2 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसोब्यूटाइल हो गया। यस, बट इसका अगर IUPAC नेम, तो 2 मिथाइल, 2 कैसा है, समझ में आ रहा है? ये देखिए 1 2 3, ये नंबरिंग होगी, डैश वाली, डैश वाली, पेरेंट चेन की नहीं, पेरेंट चेन तो अलग चल रही है, ये कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग हो रही है। ठीक है, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, वेरी गुड, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ये आपका हो गया, और जहां पे भी अटैच है वो नंबरिंग पहले दे देंगे। ठीक, चलिए अभी तो और भी बन सकते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए जी, हाँ, समझ में आया? तो ये 1 है, 2 किसी को भी दे दो, फर्क क्या पड़ना है, 1 2 किसी को भी दे दो, इसको दे दो, चाहे ऊपर दे दो या चाहे नीचे दे दो। हाँ, ऐसा मत करना कि भाई 1 2 3 ये मत देना,
सर सबसे लंबी चेन कॉम्प्लेक्स में ये नहीं होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स में हमेशा शुरुआत कहां से होगी, जहां पर वो अटैच है पहला नंबर उसको मिलेगा, उसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हो वो ले लेना। ठीक है, चलिए तो इसको क्या हम क्या कहेंगे, 1,1 डाइमिथाइल। बात समझ में आई, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, चेक कर लो। हाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, नहीं तो ये आगे परेशान करेंगे। चलो एक और देखें, ओके ये यहां पे अटैच है, तो नंबरिंग समझ में आ गई, 1 2 एंड 3। नेमिंग क्या होगी, 1,2 डाई मिथाइल, दो है ना, मिथाइल ग्रुप दो हैं, तो 1,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल। तो 10 तक जो हम नाम सीखा करते थे, जो क्वेश्चन पूरा पूरा आ जाता था, वो अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, चलिए। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी आ सकता है। ये देखिए, ये देखिए, एक डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, सी सी डबल बॉन्ड सी सी, और ये यहां पे अटैच हो गया। हाँ जी, नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग 1 2 3। अब ये नहीं कि डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू कर दी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग तो जहां पे अटैच है वहीं से शुरू होगी, लेकिन आप पेरेंट चेन में अब उसको आप ले लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए जी। तो अब क्या करेंगे, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रॉप 2 इन आइल, ये समझ में आया, 1 मिथाइल प्रॉप 2 इनाइल। हाँ क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया ना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ये लो साइक्लो वाला भी देख लेते हैं। चलो यहां लगा देते हैं, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। चलो हाँ, नंबरिंग बताओ, नंबरिंग कहां से शुरू होगी। देखिए कॉम्प्लेक्स होता है, सारे रूल्स पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 1 तो इसको देना, अब ये नया रूल आज हमने सीखा था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जहां पे कनेक्टेड है नंबर 1 उसको देना। 2 किसे दें, CH3 को दें या डबल बॉन्ड को दें। तो रूल क्या कहता था, सब्स्टिट्यूएंट बाद में आता था, पहले कौन आता था, मल्टीपल बॉन्डिंग, तो 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, 5 और ये 6। ये बात समझ में आई, ओके। नंबरिंग क्या हो जाएगी, 6 मिथाइल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, ओके। 6 मिथाइल साइक्लो है, हाँ हेक्स 2 इन, 2 पोजीशन पे इन है ना, ओके। बाद में IL लिखना, हेक्सेन मत लिख देना, हेक्सीन सब्स्टिट्यूएंट है, YL लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए अब आपको जो है बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आ गई। ठीक, अच्छा एक रूल यहां पे लिखे, एक रूल यहां पे लिखेगा, जैसे जब हमारे पास 2 सिमिलर ग्रुप होते थे ना, तो हम डाई, 3 सिमिलर होते थे तो ट्राई यूज करते थे। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 या उससे ज्यादा हैं, तो हम बिस टिस ट्रिस ये यूज करते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, हाँ, प्रीफिक्स बिस ट्रिस, टेट्राकिस are used in case of 2, 3, 4। इतने मिलेंगे नहीं, बट फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं आपको। सिमिलर
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये समझ में आया? हाँ, अभी अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल कहां तक हुए थे हमारे? 50 हो गए थे। ओके, 51 एग्जाम्पल लिखिएगा। तो आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जरा सी एग्जाम्पल में ले लेते हैं। हाँ, रूल बिल्कुल लिखिए रूल पहले। तो एग्जाम्पल नंबर 51 आपके सामने आ गया बेटा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि भाई नंबरिंग कैसे होगी। ओके, सो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, एक मेथड तो ये। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ग्रीन वाला या रेड वाला अब आपको पता है। देखिए, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, तो डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग देनी है, तो या तो आप रेड वे में दे सकते हैं या ग्रीन वे में दे सकते हैं। ठीक है, ओके, रेड से क्या हो रहा है? यस, 3 और 5 जो आपके हैं वो आ रहे हैं, और ग्रीन से 4 एंड 6 पोजीशन आ रही है, तो 3 एंड 5 को प्रेफर किया जाएगा, तो रेड वाले नंबरिंग प्रेफर होगी। तो मैं ग्रीन वाले को यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। क्लियर हो गया बेटा सबको? अच्छा जी, अब ये जो आपको क्रॉस जैसे दिख रहे हैं ना, हाँ, इनकी नेमिंग क्या होगी? ध्यान से सोचना। ओके, 1 2 ये नंबरिंग करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देख लें। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो हमारे हो गए, इसका नाम लिख लेते हैं साइड पे। हाँ, जैसे पहले आपको प्रैक्टिस कराई थी ना सब्स्टिट्यूएंट लिखने की, अब इसका नाम लिख लेते हैं। क्या हो गया बेटे? ये हो गया 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया। चलिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, पोजीशन भी हमें मिल गई है। टू सिमिलर हैं, ये देखिए दोनों सिमिलर हैं, ये भी दिख रहा है आपको, और बिल्कुल इसकी तरह ये है। तो सिमिलर है मतलब ये क्या हो जाएगा? हाँ, अब डाई यूज नहीं करेंगे, BIS बेस यूज करेंगे। ठीक, तो कैसे लिखा जाएगा जरा देखें, IUPAC नेम 3,5 बिस। फाइन, ब्रैकेट शुरू होगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। हाँ जी, अब बात आई कि भाई इसका पेरेंट चेन या रूट वर्ड जो है साइक्लोहेक्स है, और उस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, हाँ, तो आप चाहें तो साइक्लो साइक्लो हेक्स 1E, ये समझ में आया? ठीक है, तो 3,5 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्स 1E। बेटा नंबरिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो लेफ्ट से या राइट से। मैं आपको पेरेंट चेन दिखा दूं, पेरेंट चेन आपकी ये वाली आ रही होगी, आ रही है सबकी ये। ठीक है, ओके, तो ये आपकी पेरेंट चेन आ गई। नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से? नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? बिल्कुल सही बात है आपकी, लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, चलिए, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब जरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखें, ये हमारे पास एक है और ये हमारे पास दो है, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, इसका मतलब बिस यूज होगा। ठीक, ये है क्या? देखिए कोई भी हो सकता है, मैं आपको समझाने के लिए अभी इजी वाला ले रहा हूं कि हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, बाकी तो हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम ढूंढ ही लेंगे, वो आपको प्रैक्टिस कराई दी है। तो ये मेरा आ जाएगा बेटा नाम 4,5 बिस 1,1 डाइमिथाइल
इथाइल, ओके 10 है, डेकेन, डबल बॉन्ड तो नहीं है ना कहीं, ओके डेकेन, ये आएगा आपका, ठीक है। चलिए एक और देखें, अब बेटा अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग तो इसी वे में हो रही है, क्लियर। थर्ड पे मिथाइल लिखा हुआ है और 4 और 7 पे 1 डायमिथाइल इथाइल लगे हुए हैं, तो ये आपकी जो नेमिंग है ये क्या हो जाएगी 4,7। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहले मिथाइल लिखें या डायमिथाइल इथाइल लिखें, ठीक है। तो डी जो है वो पहले आ रहा है ना, हाँ, तो 4,7 बिस डायमिथाइल, पोजीशन लिखनी पड़ेगी 1,1 डायमिथाइल इथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल डेकेन, ये इसका नाम आएगा। हेडिंग डालिएगा यूपीएससी नेमिंग ऑफ एस्टर, ठीक है। तो भाई ये एस्टर होता क्या है, तो इसको बेटा एस वे में लिखा होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ठीक है, ये आपका एस्टर है। अब ये जो आर लिखा है ध्यान रखिएगा बेटा, ये आर जो है ये एच भी आपका हो सकता है और ये सी भी हो सकता है। सी मतलब CH3 C2H5, ठीक है। हाँ, होमोलोगस सीरीज आगे बढ़ती चले जाएगी। तो लेकिन 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 अगर आप राइट हैंड साइड वाले आर को देखेंगे, इस आर को, और इसको आपने अगर H लिख दिया तो क्या होगा, ये COOH बन जाएगा, फिर ये एस्टर नहीं रहेगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब भाई कुछ कंफ्यूजन हो गया तो हम क्या करते हैं, हम समझने के लिए इस पे एक स्टार लगा देते हैं। अभी स्टार का मतलब ये H नहीं हो सकता, हाँ किसी तरह से तो उसे डिफरेंशिएट करना, आप R डैश करके कर लो, अभी मैंने इस पे स्टार दे दिया। तो R डैश जो है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा कार्बन होगा, खाली कार्बन मतलब CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, या कोई भी और हो सकता है, लेकिन ये H नहीं होगा, क्योंकि अगर ये H हो गया तो ये ग्रुप को ही चेंज कर देगा, ये एसिड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये वाला जो R है ये H और CH3 दोनों हो सकता है, और R डैश जो है वो केवल C होगा, ये ध्यान रखना। फाइन, ओके। अब जरा इसके, अगर आपको याद हो जो हमने टेबल बनाई थी उसमें हमने प्रीफिक्स लिखे हुए थे, जरा एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे आपने लिखा होगा एल्कॉक्सी कार्बोनिल, लिखा है। एक और लिखा होगा एल्कानोइल ऑक्सी, और सफिक्स में आपने लिखे होंगे ए टाइप और बी टाइप। ए आपने लिखा होगा एल्किल OATE OATE OATE, ठीक है। और बी टाइप सिफिक्स इसका लिखा होगा एल्किल कार्बोक्सिलेट। ए टाइप बी टाइप सफिक्स आपको लास्ट क्लास में बताए गए थे कि कैसे इनको लिखना है जब कार्बन इंक्लूड हो और जब कार्बन इंक्लूड ना हो, और आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं फर्स्ट मेंबर की। फर्स्ट मेंबर, हाँ जी, इसका फर्स्ट मेंबर कौन होगा? सबसे पहला आपको क्या लगता है, होमोलोगस सीरीज बनेगी तो फर्स्ट मेंबर कौन होगा? देखिए फर्स्ट मेंबर कैसे आएगा, H
C डबल बॉन्ड O, O अब यहां पे H नहीं दे सकता, हाँ यहां पे H नहीं दे सकता, यहां पे क्या लिखूंगा CH3। ये बात समझ में आई? तो इसको आप एग्जाम्पल नंबर 54 कर लेंगे, इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो HCOOCH3 इसको हमें देखना है कि ये हमारा एस्टर है, ठीक, और इसकी नेमिंग कहां होगी। तो अब बेटा ध्यान रखिएगा, नंबरिंग जो शुरू होगी वो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू होगी, ठीक, और फंक्शनल ग्रुप कहां है, ये है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो कार्बन है ना जिसपे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, हमेशा इससे आपको नंबरिंग करनी है। 1 ये आएगा, इधर वाले कार्बन से मत कर देना, ठीक है। हाँ, ये आपने एसिड में भी देखा था, एसिड में भी देखा था, अभी आगे जाके और क्लैरिटी आएंगी, बट अभी शुरुआत में याद करने के लिए हमेशा 1 जो है C डबल बॉन्ड O वाले से शुरू करना आपको, ठीक है। पेरेंट चेन हमेशा इधर ही चलेगी, जिधर C डबल बॉन्ड होगा वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, फाइन। अच्छा जी, अब यहां पे आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे आप कहते हैं स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट। हाँ लिख लीजिए, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट, और इसे हमेशा पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली कहीं भी आए ये हमेशा पहले लिखा जाएगा, नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, वो कहीं भी आए, अभी बाकी क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा ये, ठीक। तो ये स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट जो है इसका नाम बता सकते हैं मुझे, ये है मिथाइल, है ना, मिथाइल है, ओके। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 1, ओके। क्या आपका कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड है, देखिए बिल्कुल इंक्लूड है, तो कौन से टाइप का सफिक्स आएगा, ए टाइप सफिक्स, बात समझ में आई। ए टाइप सफिक्स को देखिए जरा, ये कहता है एल्काइल ओएट, बात समझ में आ रही है, यानी यहां पे एल्काइल वाला एल्क वाली चीज आएगी और आगे ओएट जोड़ेंगे, ठीक, कैसे जोड़ेंगे ये दिखा रहा हूं आपको। एक कार्बन है तो मेथ आएगा, ठीक है, ये मीथेन के लिए, तो ये इस तरह से बनेगा, पहले हम लिखेंगे मेथिल, मेथिल क्या है हमारा स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट, ये मैंने आपसे कहा था पहले आएगा, और इसके बाद हम लिख देंगे मीथेनोएट, ठीक है, मेथिल मीथेनोएट। हाँ, अभी 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 क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। ये लीजिए फिफ्थ वाला, मतलब दोनों को इंक्लूड करना आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ओ के सिंगल बॉन्ड ओ वाले के राइट हैंड साइड पे आ रहा है, रिवर्स भी कर सकते हैं ना, अभी अभी जो आपको डायग्राम में राइट हैंड साइड पे देख रहा है उसको पहले लिखना है, वो स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट है, और उसके बाद दूसरी साइड वाले में कार्बन के हिसाब से आपको हाँ O8 जोड़ देना है। चलिए देखते हैं, CH3, ओहो CH3, C डबल बॉन्ड O, O CH3, हाँ जी, नाम समझना सीखिए, ये क्या है स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पेरेंट चेन कहां से शुरू होगी, 1 2, बात समझ में आ रही है, ओके। तो नाम क्या आएगा, मेथिल इथेनोएट, हाँ जी, मेथिल इथेनोएट, बात समझ में आई। एक जरा इसकी नेमिंग करने की कोशिश कीजिए, अब दोनों साइड
कार्बन के नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, कहां छोटा कहां, ये मैंने आपको बता दिया। नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू होगी, सी डबल बॉन्ड ओ वाली साइड पे शुरू होगी, ठीक है। वो हम पहले भी देख चुके हैं जब केवल एक कार्बन था हमारे पास, फर्स्ट मेंबर जो आया था, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, वेरी गुड। अब स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये रहा CH2CH3, इसको नाम क्या दिया आपने, ये प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो रहा है ना, हाँ, तो इसको आपने क्या नाम देंगे, इथाइल, ये आपका हो जाएगा इथाइल, ठीक। और नाम क्या आएगा आगे, इथेनोएट, इथेनोएट, समझ में आया। हाँ, तो बहुत आसान सा ये रहता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाए तो फिर बहुत आसान होता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। अब देखिए एक और दे रहा हूं आपको, ओके। लिखने से चिंता मत कीजिए, ये CH3 अगर इस तरह से लिखा है तो कनेक्ट तो C होगा ना, S थोड़ी कनेक्ट हो जाएगा ये, ओके। डबल बॉन्ड O CH, ओके, ये कर दिया बेटा मैंने, हाँ जी, क्लियर। इस स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट को देखो, ये यहां पर इस वे में लगा हुआ है, अगर कुछ याद आया हो नाम इसका, बिल्कुल सही बात, ये आपका था विनाइल, है ना। तो अब इसका नाम क्या हो गया, विनाइल इथेनोएट, विनाइल इथेनोएट। नंबरिंग समझ में आई, इथेन क्यों आ रहा है, 1 2, 2 कार्बन है इसलिए थे ना, तो विनाइल इथेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा नंबरिंग कीजिए पहले, नंबरिंग कहां से करेंगे, सही बात आपकी, C डबल बॉन्ड O वाले से नंबरिंग आप करेंगे तो आप कहेंगे 1 2 एंड 3, बहुत बढ़िया। चलिए हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3, ओके। स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको, ये रहा, इसका नाम क्या होगा, इथाइल होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप क्या लिखेंगे, इथाइल, हाँ। अब आगे बताइए, प्रोप, प्रोप, हाँ, उसकी नंबरिंग लिखनी पड़ेगी ना बेटा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो उसकी नंबरिंग 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बिल्कुल सही। प्रॉप 2 इन, समझ में आया। अब आएगा O8, यही तो बताया मैंने आपको, मैंने आपसे कहा जो ग्रुप है हमारा उसमें एक हमारे पास ये तो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा, है ना, ये वाली चीज CH2CH3 आप देख रहे हैं ये, और ये O8 जो है, हाँ, ये O8 आएगा, ठीक। ये O8 इसकी वजह से आ गया, ये पूरा ग्रुप, मतलब नाम तो पूरे ग्रुप का है बट इस तरह से लिखा जाएगा, ये ग्रुप हमारा इंक्लूड हो गया। अब हमारे पास जो चीज बची वो ये बची, ये हमारी डिसाइड करेगी कि ये नाम हमारा क्या आ रहा है, रूट वर्ड जिसे आप कहते हैं। तो इसमें सफिक्स 1 इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो तो सफिक्स 2 है ना, ठीक है। तो प्रोप 2 इन, तो नाम क्या हुआ, एथिल प्रोप 2 इनोट। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या 2 लिखना जरूरी है, क्या ये डबल बॉन्ड कहीं और आ सकता है, भाई क्या मैं इस डबल बॉन्ड को यहां लगा सकता हूं, अरे नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो ये यहां पे लग ही नहीं सकता, इसकी यूनिक पोजीशन है यहीं पे, आया समझ में। इसलिए आप 2 ना लिखें तो आपका नाम क्या आएगा, इथाइल प्रोपिनोएट, इस तरह से इसे पूरा चेक करना पड़ता है। हाँ, वो 1 और 2 आप नंबर लिखेंगे, फिर आप उसको चेक करेंगे कि वो नंबरिंग देनी जरूरी है कि नहीं, अगर यूनिक केस है और कहीं लग ही नहीं सकता वो डबल बॉन्ड, यूनिक है वो, ठीक है। चलिए, हाँ, बट अगर चेन लंबी होती और वो कहीं और लग सकता था तो फिर उसकी नंबरिंग करना जरूरी हो जाता।
चलिए एक और देखें, CH3 CH2, यहाँ पे हमने लगाया C डबल बॉन्ड O, चलो CH3 सिंपल। हाँ जल्दी से नाम बताओ। हाँ जी, इसकी जरा नेमिंग करो। नंबरिंग समझ में आ रही है? 1 2 3, ठीक है। अब समझना बेटा इसको, यहां पे आपके पास ये आपका एक सबस्टेंट, ये आपका दूसरा सबस्टेंट, ठीक है। ये कैसा सबस्टेंट है? स्पेसिफिक। तो इसको मैंने आपसे क्या कहा था, ये हमेशा पहले लिखा जाएगा, ये हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो इसको जब आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे मिथाइल, ठीक। फिर आप पोजीशन वाला लिखेंगे 2 मिथाइल। ये कौन सा सब्सटेंट है आपका? नॉर्मल जो सब्सटेंट है, ठीक है। मिथाइल 2 मिथाइल, यस। और आगे आप लिखेंगे, नहीं प्रोप आएगा ना, 3 कार्बन है, प्रोपेनोएट। चेक कीजिए, चेक कीजिए, इथेनोएट थोड़ी आएगा, प्रोपेनोएट आएगा। यस, प्रोपेनोएट आएगा, क्योंकि 3 कार्बन है आपके पास। हाँ अभी वो गलती होती है, ये वाला कार्बन जनरली छूटता है पहले, बट ये ध्यान रखना O8 तभी लगा रहे हो बेटा। ओके चलिए एक और देखते हैं, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हम C डबल बॉन्ड O OCH3, ये तो हमने सिंपल इधर लगाया। अब इधर मैं आपको जो है कुछ चेंज करके दूं, चलो ये वाला लो। हाँ जी, ये लीजिए। अब बहुत ध्यान से, अब ये बताओ क्या हम इस C को पेरेंट चेन में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? भाई या तो रिंग को काउंट करते थे या स्ट्रेट चेन को काउंट करते थे, ठीक है। तो अब आप पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 ये लोगे। आप क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपकी पेरेंट चेन हुई बेटा। बात समझ में आई? साइक्लिक वाली चेन पेरेंट चेन हुई। और आपका ये जो C है, इट इज नॉट काउंटेड इन योर पेरेंट चेन और नॉट इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन। समझ में आया? तो इसका सफिक्स B आएगा, ठीक है। ओके लिखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 60 डाल दीजिए इसको। हाँ इसकी नेमिंग कैसे होगी जरा देखें। स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3 है। स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3 है। तो नाम क्या जाएगा? मिथाइल। मिथाइल। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूट वर्ड बताइए। साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आई? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आगे आप लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ओके बिल्कुल। और ये वाले C को जरा छोटा कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही कैपिटल होना है और वो मेथल में आ चुका है। तो मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट इसका नाम हो गया। तो सफिक्स A सफिक्स B क्लियर हो रहा है? ओके CH3CO और साथ में हमने एक रिंग लगा दी। अब बेटा ये नहीं कि आपने रिंग में देखा कि ज्यादा कार्बन है तो नंबरिंग उधर से शुरू कर दी। एस्टर का रूल क्या है? जिधर C डबल बॉन्ड और नंबरिंग उधर, तो आप नंबरिंग करेंगे 1 एंड 2। नंबरिंग में और कोई रूल नहीं आएगा। बात समझ में आई? अब देखिए स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट क्या है। ये आपका स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। इसका नाम बता सकते हैं मुझे?
हाँ, ये साइक्लोहेक्सेन होता है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपका साइक्लोहेक्साइल आएगा। साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट, खत्म। ठीक है, तो ये जो भारी भरकम से नाम दिख रहे थे, अब ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देख ही लें, फिर सभी कुछ डालें। चलो जी, तो एक काम करते हैं, पहले तो कुछ ऐसे बना लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 ये हो गए। चलो, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ओ दे दिया हमने, इधर एक ओ दे दिया, इधर एक डब्बा बना दिया। चलो, ऐसे कर लिया। और क्या करें? नहीं, अभी डब्बा छोड़ो, अभी डब्बा छोड़ो। ओके, हम्म। अच्छा जी, ये तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। इसमें क्या करें, डबल बॉन्ड डालते हैं कहीं? अच्छा, एक काम करो, रुको रुको रुको, इसको ना 1 2 3 4, ओके, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये एक बनाओ। एक तो ये किया, और इधर की साइड ओ से आप गए, ये बनाओ। चलो, हाँ, सबसे पहले आपको पेरेंट चेन ढूंढनी है। अब मैंने वो जो स्टैंडर्ड वे में मैं लिख रहा था CS3 वगैरह, उस वे में नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपको पेरेंट चेन पहले ढूंढनी है। ठीक, तो ये सोचो कि कहां से शुरुआत होगी और फिर मूव किधर करेंगे। हाँ, कंसंट्रेट कीजिए। सी डबल बॉन्ड हो कहां है? ये रहा, यहां से शुरू होगी। ठीक है, और मूव करेंगे इधर के डायरेक्शन में। ओके, सिंगल बॉन्ड अपोजिट। ठीक है, ओके, यहां जाएंगे। अब किधर जाऊं? ऊपर, और फिर इधर। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये मेरी ब्लू कलर से आपको मैंने पेरेंट चेन दिखा दी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से सोचिए इस बारे में, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, 1 2 3 4 और 5, ये मेरी 5 कार्बन की पेरेंट चेन आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, वो साइड में क्या लगा दिख रहा है आपको? ये स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये है आइसोप्रोपाइल। देखिए, IUPAC नेम में ये चलते हैं, ये कॉमन नेम भी यूज होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया था कि उसको आप किस वे में और भी लिख सकते हैं, 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसे आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूज होते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास आइसोप्रोपाइल आ गया। ठीक है, ओके, और एक और है, ये लगा हुआ है सब्सट्रेट। ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक तो आइसोप्रोपाइल है, ये तो नॉर्मल सब्सट्रेट है। ठीक है, थर्ड पे लगा हुआ है मिथाइल। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? सबसे पहले आएगा स्पेसिफिक आइसोप्रोपाइल। ठीक, फिर इसकी तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, 3 मिथाइल, इसकी तो पोजीशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये तो कहीं और भी लग सकता था, 2 पे भी लग सकता था। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो 3 मिथाइल हो गया। अब कार्बन है 5, तो पेंट आया। ठीक है, 3 ईन आएगा, और साथ में O8 आ जाएगा। ये बना इसका नाम, आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल पेंट 3 इनोएट।
यस, चेक कीजिए आपके एंड पे आया नहीं आया। आ गया सबका? वेरी गुड बेटा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 62 हो गया। अब जरा 63 देखते हैं। 63 नंबर में आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो आप एक रिंग बनाइए। इस तरह से यहां पे हम लगा देते हैं CH3। इधर बढ़िए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाइए, इधर O लगाइए और यहाँ पर एक डिब्बा बना दीजिए। तो दोनों साइड रिंग है आपके। क्लियर? सबसे पहले जो आपको देखना है वो नंबरिंग देखनी है, किधर से शुरू होगी। हाँ बिल्कुल, आप में से कोई ये कह सकता है कि भाई सर नंबरिंग तो इस साइड से शुरू होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर रिंग भी है और स्ट्रेट भी है, तो इस C को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पेरेंट चेन कौन बनेगी? पेरेंट चेन हमारी रही है। बात समझ में आई? ये हमारी पेरेंट चेन है और स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये हमारा स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट है। जरा इस स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए। हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से सोचो। देखो रिंग बनी हो तो साइक्लो तो है ही। अच्छा कितने कार्बन है उसमें ये सोचो। 1 2 3 4 दिख रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। ये समझ में आ रहा है? साइक्लोब्यूटाइल, ये हमारा नाम हो गया इसका। ठीक है, अच्छा अब बात आई कि भाई नंबरिंग कहां से शुरू होगी। तो नंबरिंग दे 1। अब कहां जाऊं? अब कहां जाऊं? 2, ओके, फिर 3, ठीक है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसा क्यों हुआ? प्रेफरेंस किसको मिली? मल्टीपल बॉन्ड को मिली। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। ठीक है, अच्छा ये बताएंगे नंबर 1 मैंने क्यों दिया था उसको? वहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, चलिए। हाँ अरे ये है ना फंक्शनल ग्रुप, ये देखो 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 देखो, अरे ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये अटैच है ना इसके साथ, तो नंबर 1 तो इसी को मिलना था। हाँ सेकंड में सोचना है। तो सेकंड जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रेफरेंस दी जाती है मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए। अच्छा एक सब्सटेंट इसका भी तो है पेरेंट चेन का, वो कौन है? वो CH3 है। ठीक, मिथाइल है। चलो अब नाम लिखना शुरू करें, नाम लिखना शुरू करें। चलिए देखें जरा नाम क्या आएगा हमारा। साइक्लो ब्यूटाइल, ये तो सबसे पहले लिख दिया हमने। ठीक है, ओके। फिर 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट को तो पहले ही लिखा देंगे ना। 4 मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्स। ओके, साइक्लोहेक्स, ये समझ में आया? ठीक है, डबल बॉन्ड कहां पे? 2 पोजीशन पे, तो 2 इन। ठीक, और साथ में अब इन ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि O8 नहीं आएगा। अब ये कार्बन अटैच नहीं है बेटा, काउंटेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है पेरेंट चेन में, तो ये कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। तो यहां पे आगे लिखा जाएगा कार्बोक्सिलेट। चेक कीजिए ये आया नहीं है, O8 मत लिख देना। ठीक, अच्छा इसी में ना एक मैं चेंज थोड़ा सा और कर रहा हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आपको बता दूं, नहीं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी क्वेश्चन में ना मैं एक स्लाइड चेंज कर देता हूं। चलिए मैं एक फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर दूं। मान लो मैंने यहां पे CHO ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ क्या नंबरिंग चेंज होगी ये बताओ मुझे।
क्या नंबरिंग चेंज होगी? नंबरिंग चेंज मतलब मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दूं क्या? और लॉजिक भी देना पड़ेगा? अच्छा, आप कह रहे हो दे दूं। क्यों दे दूं? आप कह रहे हो वहां फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था? अगर 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हों, 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हों, तो क्या चारों को कंसीडर करते हो या एक को? फैमिली किसकी वजह से होती है, एक की वजह से या चारों की वजह से? ये कौन सी फैमिली है? ये एल्डिहाइड फैमिली है या कार्बोक्सिलेट, मतलब वो एस्टर फैमिली है? ये एल्डिहाइड फैमिली है या एस्टर फैमिली है? फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही डिसाइड हो गया ना। एस्टर फैमिली है, एल्डिहाइड तो बाद में आ रहा है। एल्डिहाइड तो बाद में आ रहा है। ग्रुप में देखिए ऑर्डर उसका डिफरेंट है। अच्छा, इसका मतलब अब ये जो एल्डिहाइड है ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। ये एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो नंबरिंग आपकी ग्रीन वाली नहीं, नंबरिंग रेड वाली ही होगी। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, हाँ, वो पहले वाले के हिसाब से नंबरिंग कर दी, फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म हो गया। आप सेकंड प्रेफरेंस बॉन्ड को देनी। फंक्शनल ग्रुप ये थोड़ी कि दोबारा फिर से फंक्शनल ग्रुप देखोगे, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप ने, सीईओ ने डिसाइड कर दिया कि कहां से नंबरिंग शुरू होगी। अब फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म, अब किस पे आएगी? मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साइक्लोब्यूटाइल यही रहेगा, 4 मिथाइल भी रहेगा। यहां पे एक सब्सटेंट आपका और लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 फॉर्मिल आएगा यहां पे। अगर आप देखेंगे तो सीएचओ के लिए मैंने प्रीफिक्स लिखाया होगा। तो क्योंकि सीएचओ मेरा किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, फंक्शनल ग्रुप लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए मैं उसे क्या लिखूंगा? फॉर्मिल। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटाइल 4 मिथाइल, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4 मिथाइल से पहले फॉर्माइल आएगा। अल्फाबेट में कौन पहले? यहां पे आएगा। ओके ओके ओके, तो साइक्लोब्यूटाइल 5 फॉर्माइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलेट। इतना टेढ़ा आएगा नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ भाई, हमें तो हर कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, हम सब की नेमिंग करने के लिए तैयार हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब काफी हो गए, नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड पे। चलिए, एल्डिहाइड की बात हो रही थी, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सफिक्स ए और सफिक्स बी जरा ढूंढिए क्या है। हाँ, ये याद होना चाहिए, आसान भी था, ये तो 10th में भी किया था। सफिक्स ए जो है वो है अल, और सफिक्स बी जो है वो कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो कितने हो गए थे एग्जाम? 63 हो गए थे। ओके, 64 एग्जाम्पल लिखिएगा। पहला मेंबर इसका लिख रहे हैं एच सी डबल बॉन्ड एच। हाँ जी, नंबरिंग यहां से शुरू। ठीक है, ओके। मेथ, रूट वर्ड इन सिंगल बॉन्ड। अब क्योंकि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है, मतलब ये एच की ओर नहीं जाएगी, वहीं पे है, खाली सी सी पे ही है वो। ठीक है, तो क्या होगा? सफिक्स ए यूज होगा, तो आप क्या लिखेंगे? मीथेनल। बात समझ में आई? ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। 65 में अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा ध्यान रखना, ये जो आपका ग्रुप चल रहा है ना, ये आपका ग्रुप है। अटैच कहाँ होगा? ये दिखा रहा हूं आपको, ये रहा।
ठीक है, अब आपने नंबरिंग की 1 एंड 2। CHO ग्रुप समझ में आया? एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, C डबल बॉन्ड OH। ये रेड पोजीशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे ये अटैच होगा। यस, तो अब इसे क्या कहेंगे? इथेनल। ये आसान होता है, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं रहता। हाँ, 66। अगर मैं आपसे कहूं CH3 CH2 CHO, अब डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं आपको, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डबल बॉन्ड कहाँ है। CHO लिखा है मतलब C के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक है, H के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं। चलो, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3। ठीक, बिल्कुल, नाम बता दीजिए। प्रोपेनल। क्या यहाँ नंबरिंग की जरूरत है? एक ही फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग वहीं से शुरू होगी और कहीं लग ही नहीं सकता। ठीक, चलो 67। 67 में थोड़ा चेंज करें। ये लो। हाँ जी, नंबरिंग कहां से? ओके, 1 2 3 4। क्या कहा था? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। ठीक, चलिए, तो क्या जाएगा? हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये सबस्टेंट है, ये सबस्टेंट है, और इसकी नंबरिंग भी आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि 3 पे भी लगा सकता हूं। 4 पे नहीं लगा पाऊंगा, 4 पे तो वो 5 कार्बन की चेन बना देगा, मैं 2 और 3 तो लगा सकता हूं। ओके, तो यहां पे मुझे क्या कहना पड़ेगा? 2 मिथाइल। चेक कर लो, 2 मिथाइल। ओके, कार्बन ब्यूट, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन है, ब्यूट एनल। हाँ जी, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, एक और देखते हैं, 68 नंबर। चलो, अब बताओ, पेरेंट चेन कौन, कितने कार्बन पेरेंट चेन में? पेरेंट चेन कौन और कितने कार्बन? अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस हो गई होगी। रिंग भी है और स्ट्रेट भी है, बिल्कुल सही बात, रिंग। यस, ये आपकी पेरेंट चेन। ठीक है, कार्बन इंक्लूडेड नहीं है, सफिक्स भी आएगा। ठीक, तो बहुत सीधा सीधा सा नाम क्या आएगा इसका? भाई प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं, साइक्लो हेक्सेन, ये लिख दूं? ओके, कार्बल्डिहाइड। कुछ आसान से भी होने चाहिए ना, सब भारी भरकम करा दिए तो आप तो डर जाओगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से एल्डिहाइड के अब आप लिख लेंगे। देखिए, बाकी जो रूल एसिड वगैरह में चल रहे थे वो सारे तो अप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है, यस, तो अगर आपके इसमें जो है मैं आपको सब्सटेंट भी दे दूं रिंग में तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड बना दूं, तो बार बार उनकी प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। ठीक, क्योंकि वो मैं आपको पहले करा चुका हूं। अच्छा जी, अब जरा सी हेडिंग डालिएगा ना, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। हाँ जी, एसिड एल्डिहाइड में आपका जो सफिक्स है ए और सफिक्स बी जरा चेक कीजिए क्या है? सफिक्स ए सफिक्स बी। पहले तो जरा ये देखें कि भाई ये एसिड एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है।
तो एसिड एल्डिहाइड ग्रुप हमने देखा था, ये हमने लिखा था CO, और जो H होता है ना उसकी जगह हटके Cl आ जाता है। ठीक है। और ये अटैच होगा यहां पे, चेक करो। ठीक, हाँ, सफिक्स ए मिला, सफिक्स ए, ऑयल हेलाइड लिखा होगा, ऑयल हेलाइड। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्लोरीन लिख के दिखाया, सबसे ज्यादा यही यूज में आएगा, बट यहाँ पे कोई भी हेलोजन लग सकता है, ब्रोमीन भी आपका हो सकता है। ठीक है, हाँ। सफिक्स बी, सफिक्स बी क्या था, अगर आपको याद हो या आपने कॉपी में अगर देख लिया हो तो वो लिखा था कार्बोनिल लिखा होगा बेटा, कार्बोनिल हेलाइड लिखा होगा, देखो। हाँ, ये एसिड एल्डिहाइड ही है बेटा, H को आपने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप यहां पे लिखेंगे तो यहां पे आपके पास कुछ R आना चाहिए, ये आपके पास R आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एसिड एल्डिहाइड बना, वो तो COCl तो फंक्शनल ग्रुप था ना, अब यहाँ पे R लगेगा। अब ये R H भी हो सकता है और ये C भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये R स्टार नहीं है। ठीक है, ये H भी हो सकता है और C भी हो सकता है। तो फर्स्ट मेंबर लिखेंगे 69 नंबर एग्जाम्पल, 68 हो गया था ना, ओके, 69 नंबर एग्जाम्पल लिखेगा। पहला मेंबर आप देखेंगे तो ये आएगा HCOCl, जैसे एल्डिहाइड में आया था ना HCHO आया था, तो यहां पे आपका आएगा HCOCl। ठीक, ओके, नंबरिंग ये 1, हाँ, ये कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है, तो एंड में क्या आना चाहिए, सफिक्स ए, यानी कि ऑयल हेलाइड। अब हेलाइड की जगह आपको पता है क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, ऑयल क्लोराइड। ध्यान से, ध्यान से, इसका नाम आएगा बेटा मीथेन। ठीक है, ऑयल क्लोराइड। वो जो सफिक्स लिखा हुआ था ना ऑयल हेलाइड, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या लगा हुआ है यहाँ, तो क्लोरीन लगा हुआ है, इससे क्लोराइड आएगा, हेलोजेंस के नाम से आया ना वो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एक और देख ले, 70 देख लेते हैं। नेक्स्ट मेंबर चलते हैं, होमोलोगस सीरीज चल रही है CH3COCl। अब बता दो, आसान हो गया। यस, नंबरिंग किया आपने, आपने कहा सर ये 1 ये 2, तो इथेन वाला टर्म आ गया, सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं ना सर, ओके। तो आपने कहा अच्छा, यहाँ पे कैपिटल कर लेना भाई, मैंने ऊपर स्मॉल लिख दिया है, ये कैपिटल कर लेना। हाँ, ये सारी गलतियां देखते रहना बेटा, कई बार वो फ्लो में लिखने में हो जाता है ना, बट ये ध्यान रखना चाहिए। इथेनोइल क्लोराइड, ये आ रहा है, ओके। अच्छा चलो एक और देखें, एक और देखें, 71 सफिक्स बी वाले का एग्जांपल ले लेंगे। चलिए अब ना जरा सी एक बार आप खुद कोशिश कीजिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, हाँ, जरा नंबरिंग करने की कोशिश कीजिए और नेमिंग करने की कोशिश कीजिए इसकी, फिर डिस्कस करते हैं। बेटा इसकी जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपको दिख रहा है ग्रुप कहां पर है आपका, हाँ जी, नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1। आप चाहो तो क्लॉक, क्योंकि अभी कोई और डबल बॉन्ड या कोई सब्सटेंट आपका नहीं है, तो आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग दे दीजिए, क्लॉकवाइज दे दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेम पे। ठीक है, ओके, ये आपका अटैच है, लेकिन अब आपका ये वाला कार्बन इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका नाम क्या आएगा, आप कहेंगे भाई हमारा ये साइक्लो
साइक्लोपेंटेन आया होगा, ठीक है, और फिर आप लिख देंगे कार्बोनिल क्लोराइड। बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा सल्फोनिक ग्रुप। अब ये जो ग्रुप होता है, अगर आपको याद हो तो ये हमने आपको बताया था SO3H होता है ना? हाँ, तो इसमें कार्बन नहीं है। अभी कार्बन वाले कुछ बचे हैं, क्योंकि वो टाइम लेंगे तो आज इसलिए मैं इसको कंसीडर कर ले रहा हूं, ठीक। तो SO3H ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन नहीं है। तो आपको ये तो देखना होगा कि अगर प्रेफरेंस में ये ऊपर आ रहा है कि ये कहां लगेगा, ठीक। हाँ, बट ये पेरेंट चेन में इंक्लूड होने वाला कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस पे देखेंगे तो इसका प्रीफिक्स आपको दिया होगा। प्रीफिक्स कब यूज होगा? जब ये एस सब्सट्रेंट होगा, ठीक। तो आप इसको लगाएंगे सल्फो। और अगर आप इसका सफिक्स देखेंगे तो सफिक्स ए और सफिक्स बी नहीं दिया होगा, इसका खाली एक ही सफिक्स दिया हुआ है आपको, और वो है आपका सल्फोनिक एसिड। इसलिए यहां कोई चिंता नहीं है कि वो इंक्लूड है नहीं। चिंता तो बाकी जगह भी नहीं है, अब तो हमें रूल आ गया, ठीक है। ओके, तो हमारे कितने हो चुके थे एग्जाम्पल? 71 लिखिएगा, 72 एग्जाम्पल लिखिएगा। चलिए कुछ ऐसे दिखा देते हैं आपको, और यहाँ पे लगा देते हैं SO3H। हाँ जी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? देखिए होता क्या है ना, प्रैक्टिस करते करते लोगों को दिमाग में आता है, बोले सर नंबरिंग यहाँ से शुरू, यहाँ मत शुरू कर देना। आपको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, लेकिन ये नहीं कि आपको जो है वहीं से शुरू कर देना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है आपने, ठीक। हाँ, तो लेफ्ट से शुरू करूं या राइट से? शुरू तो कोने से ही होगा, तो यहां से शुरू होगा 1 2 3 4। कोई आप में से ये कह सकता था सर इधर से शुरू करते तो क्या होता? देखिए फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन आई वो कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपका जो रेड वाली नंबरिंग है वो चलेगी, तो ग्रीन वाली नंबरिंग को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। फाइन, ओके। हाँ, अब तो ये बड़ा आसान हो गया नाम। चलिए 4 कार्बन है, प्रीफिक्स तो कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि कोई सबस्टेंट लगा नहीं हुआ है, साइक्लो है नहीं, ठीक। तो नाम क्या आएगा? ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं ना सर? तो ब्यूट इन, ये तो आ गया। अब पोजीशन लिखनी पड़ेगी 2, और सल्फोनिक एसिड। तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड ये हमारा हो गया, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं? चलिए 73। अब देखिए यहां पर मैं आपको ऐसे दिखा दूं। हाँ जी, ये मैंने एक रिंग बनाई, यहां पे मैंने SO3H लगा दिया। अब नंबरिंग बिल्कुल क्लियर है भाई, जहां पे SO3H लगा वो उसी को पहला नंबर मिलेगा। तो 1 2 3, अभी कोई सबस्टेंट नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। नाम क्या आएगा? बिल्कुल सही बात आपकी, साइक्लोहेक्सीन। ये तो आपका रूट वर्ड हो गया, पेरेंट चेन की वजह से आया, ठीक है। और साथ में सल्फोनिक एसिड। क्या यहां पे 1 नंबर देने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसको चेंज किया तो आपको अपनी नंबरिंग वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। यस, तो ये वो अमिताभ बच्चन है जो जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती है। बात समझ में आई? हाँ, हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग था कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की कहानी है, जब ये रिंग के साथ अटैच होते हैं तो जहां पे ये अटैच होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दादा हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए अब मैं इस पे डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं।
ये लीजिए, मैंने रिंग पे एक डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पे मैंने SO3H लिख दिया। जल्दी से मुझे बताओ कि नंबरिंग कैसी हो। अच्छा, एक काम और थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं। ये लो, C डबल बॉन्ड OH लगा दिया मैंने। ठीक है। हाँ, मैं और भी कुछ लगा सकता था, अभी मैंने इतना लगाया। ओके, तो अब देखो कितने फंक्शनल ग्रुप, SO3H भी है और CHO भी है। अब आपको प्रेफरेंस देखना पड़ेगा, प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस किसको, पहला था COH, दूसरा था SO3H, तो प्रेफरेंस तो SO3H की ज्यादा। तो नंबरिंग कहां से शुरू, जहां पे SO3H 1 ये आ गया। अब क्लॉकवाइज चलूं या एंटी क्लॉकवाइज चलूं? बेटा ध्यान रखना, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ग्रुप तो सिलेक्ट हो चुका है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, चलो एक काम और कर लो, एक काम और भी कर सकते हैं। ये लो, यहाँ पे ये भी लगा दो, COCl लो। अरे मर्जी है, जो चाहे वो लगा दो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सेकंड नंबर कहां जाएगा ये बता दो मुझे। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की ओर जा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो 2 3 4 5 6 ये मेरी नंबरिंग आ गई। क्लियर है? अच्छा जी। अब ये आपकी अगर नंबरिंग आ गई तो अब आप क्या करोगे भाई? अब तो आपको ये देखना है कि मेरे सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं और मेरे फंक्शनल ग्रुप क्या है और रूट वर्ड क्या है। तो भाई सीधे नाम लिखना शुरू करें। अच्छा जी, तो नाम क्या आएगा? चलो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देख लेना। COCl, इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। देखो जरा, क्लोरोफॉर्माइल आएगा। अभी लिखाया था, अभी लिखाया था। हाँ, वहां पे हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी ना क्वेश्चन की, इसलिए क्लोरोफॉर्माइल आएगा। देखो, अच्छा ये क्या है? ये तो फॉर्माइल है। ये समझ में आया? देखो, अरे बड़ा आसान सा है। CHO लगा है तो फॉर्माइल है, और COCl, H की जगह Cl आ गया तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलो जी। हाँ, तो शुरू करें नंबरिंग। अच्छा, पहले किसको लिखोगे, क्लोरो को या फॉर्माइल को? क्लोरो को। ठीक है, अल्फाबेट में पहले वो आ रहा है ना। ओके, तो क्या लिखें? 4, अच्छा इसको कैपिटल कर दो, क्लोरो, 4 क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है जी, फिर 6 फॉर्माइल। कहीं डाउट हो तो पूछते रहना बेटा, मैं तो काफी कॉम्प्लेक्स करते जाए, जितने मर्जी आ रही है उतने लगा दे रहा हूं यहाँ पे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो थे आपके जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहे थे। हाँ, थे तो ये फंक्शनल ग्रुप, बट ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हुए। ओके, अब आ जाते हैं, ये जो है आपका ये राजा है, किंग है ये सब। ठीक, ये डिसाइड करेगा फैमिली कौन सी। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिली है। हाँ, अगर COH होता, कहीं मान लो लगा दिया होता, तो उसको मिल जाती, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट हो रहा होता। ठीक है, ओके। तो 4 क्लोरोफॉर्माइल, 6 फॉर्माइल, और आगे बढ़े। ओके, साइक्लो, साइक्लो, फिर हेक्स। ओके, पोजीशन 2 इन मेंशन करना पड़ेगा, 2 इन मेंशन करना पड़ेगा। भाई कहीं भी लग सकता है ना, 3 4 के बीच में लग सकता है, 4 5 के बीच में लग सकता है, डबल बॉन्ड तो अलग अलग जगह लग सकता है, तो यूनिक नहीं है उसकी पोजीशन। ठीक, ओके। फिर आगे क्या आएगा? सल्फोनिक एसिड। ये क्यों आया? अरे इसमें तो चिंता ही नहीं होती, ये और भी होते नहीं, इसमें तो हमेशा ही सल्फोनिक एसिड लिखा जाता है लास्ट में, अगर इसकी प्रेफरेंस है। अगर प्रेफरेंस
COH लग गया, मान लीजिए इसके एक ही केस आएगा, इसके साथ अगर COH लग गया तो क्या होगा, फिर इसके लिए सल्फो यूज होगा, ये सब्सटेंट होगा और पहले जैसे साइक्लोहेक्स 2 था तो पहले कहीं पे मान लीजिए 2 पे लगा होता, 1 पे COH हो जाता, ठीक है। हाँ तो क्या हो जाता, 2 सल्फो, इस तरह से, ठीक। हाँ किसी दिन कर लेंगे, उस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, बट अभी ये इसको नोट कीजिए, ये समझ में आ गया। 4 क्लोरोफॉर्माइल 6 फॉर्माइल साइक्लोहेक्स 2 इन,